हेलो देवियन सज्जनों, वेलकम टू माय चैनल हाई एमर्स। एबीसी के अमिताभ बच्चन की याद तो नहीं आ गई तुम्हें? तो बेटा, अभी तक हम चैप्टर नंबर 4 के न्यू रेशो निकालने सीख चुके हैं, ट्रेनिंग रेशो निकालने सीख चुके हैं। इवन जब पार्टनर रिटायर होता है तो अपनी गुडविल का हिस्सा लेकर जाता है और वो रिमेनिंग पार्टनर्स देते हैं ट्रेनिंग रेशो में। ये हम सीख चुके हैं अभी तक। अब इसके बाद के जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट वो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे जैसे तुम चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। होल्ड पार्टनर्स में उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं का पैसा है, उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देन प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बैलेंस उन्हीं का लॉस है, वही बियर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में होल्ड रेशो में। क्लियर? उसमें कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज है। इसके बाद हम बनाएंगे इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी जब पार्टनर रिटायर होता है उस टाइम पर भी एसेट्स एंड लायबिलिटी की नई वैल्यू निकाली जाती है। क्यों निकाली जाती है? कि बेटा अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू निकालने से, यानी जब वो बिजनेस में था, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अब वो छोड़ छोड़ के जा रहा है तो बढ़ी हुई एसेट्स की वैल्यू क्यों देखना जाएगा उनको? बाकी पार्टनर्स कहते हैं कि यार कर लो, रिवैल्यूएशन करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। कि अगर सपोज करो एसेट्स और लायबिलिटी की नई वैल्यू निकालने से लॉस हो रहा है, तू जाने दे, उसको लॉस का पैसा देकर जाएगा वो। ठीक है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें भी बनाया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम एज इट इज है जैसे चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में था। एंड चैप्टर नंबर 4 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इवन 80% ऑलमोस्ट सेम है जो चैप्टर नंबर 3 में था। एंड बैलेंस शीट तो ऑलमोस्ट 95 से 100% सेम ही है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो देखते हैं सेम है या नहीं। चलिए रिवैल्यूएशन बना दो इतिहास फिर आज। ध्यान से पढ़ना, समझना, अंडरस्टैंड करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कहता था भाई ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। डेबिट साइड में लॉसेस दिखाने हैं और क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन दिखानी है। तो देखते हैं इन एसेट्स की नई वैल्यू से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। पहला पॉइंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्री फ्रॉम होल्ड हो, कोई लोन ना हो, वो अपनी हमारी खुद की है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख रुपीज की थी आज की डेट में, उसकी वैल्यू 5,80,000 है भाई। एसेट की वैल्यू बढ़ चुकी है 1,80,000, प्रॉफिट हुआ। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां पर दिखाओ बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,80,000 रुपीज। इसके बाद इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड एट 47,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट आपकी 50,000 रुपीज की थी, आज की डेट में उसकी वैल्यू 47,000 है। 3,000 की वैल्यू डिक्रीज हुई है, डेफिनेटली लॉस हुआ। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने इस क्वेश्चन में है या नहीं वो चेक करोगे और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जरूर चेक करना है। इन्वेस्टमेंट की लॉस को रिकवर करने के लिए कई बार फर्म इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखती है। इसलिए बनाया जाता है कि लॉस होगा तो इसमें से रिकवर किया जाएगा, पड़ोसी को तंग नहीं करेंगे, पड़ोसी यानी रिवैल्यूएशन से नहीं लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल बट इस क्वेश्चन में हमने आईएफआर का अरेंजमेंट नहीं करा होगा। 3,000 का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई है, यहां पे लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपीज। नेक्स्ट, स्टॉक की वैल्यू 94,000 है भाई। स्टॉक 1 लाख का था, 94,000 हो चुका है। स्टॉक इन विच बिजनेस डील कम हो चुकी है वैल्यू, दुख तो हुआ है भाई, कोई बात नहीं, रिवैल्यूएशन में दिखा देंगे। टू स्टॉक 6,000। इसके बाद आ जाओ मैदान में, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है भाई प्रोविजन फॉर 5% भी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स मार्केट से 2 लाख रुपीज लेने हैं, 5% डाउटफुल है। क्लियर लिखा हो डाउटफुल, डाउटफुल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, डाउटफुल यानी मिलने के चांसेस नहीं है। तो लाख का 5% बनता है 10,000। ऑब्वियस है यार ना, लॉस ही हुआ है ना। लॉस हुआ तो यहाँ लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 रुपीज। नेक्स्ट, आपके पास ट्रेडमार्क आर वैल्यूलेस, जीरो हो चुके हैं, जीरो। ट्रेडमार्क हमारी एसेट है, इसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है, 20,000 डिक्रीज हुई है। यहाँ तो ट्रेडमार्क
20,000. Next, an item of rupees 12,000 included in creditor is not likely to be claimed. क्रेडिटर्स 1,09,000 के थे, इसमें से एक 12,000 की एक ऐसी आइटम थी जो कि जब हमने परचेज की थी तो हमें लगता है कि सामने वाली पार्टी को पेमेंट करनी है, हमने इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर रखी है। हो सकता है उस गुड्स में कुछ डिफेक्ट हो, हमने उसे कहा भैया डिफेक्टिव गुड्स है, वो कह रहा है भैया कोई बात नहीं, अब क्या वापस भेजोगे, ऐसे ही पैसा खर्च होगा, फिर मैं आपको वापस भेजूंगा, आप एक काम करो वो रखो अपने पास, 12,000 रुपीज काट दो मेरे अकाउंट से, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा उस चीज के। 12,000 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, ये पैसे बच चुके हैं बेटा, प्रॉफिट लॉस, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो चुके हैं, यहाँ लिखो बाय क्रेडिटर्स 12,000 रुपीज। दैट्स इट, ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट था। बाकी क्योंकि गुडविल है, गुडविल इज वैल्यूड, दैट मींस फॉर्म की गुडविल गिवन है, वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालने के काम आएगी, रीवैल्यूएशन में उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। चलिए इसका बैलेंसिंग करते हैं। 1,92,000 में से ये सब माइनस कर दो, जो बचेगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। पार्टनर्स चेक कर लेते हैं यार कौन कौन से। भैया एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर है भाई, इक्वल पार्टनर। चलिए एक्स वाई जी 1,92,000 में से अगर आप ये माइनस करोगे 39,000 बन रहा है, ये 39,000 माइनस करो, 1,53,000 बचेगा बेटा। डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वल, तीन पार्टनर से इक्वल लिखा हुआ है, 51,000 का सगन पड़ेगा सभी को। चलिए भाई सगन आ चुका है 51,000 का, घुमाइए, है ना। चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद जो अकाउंट बनेगा, यू नो बेटर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए चल भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाए बनने के लिए। तो वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत जो की जाती है ना, वो की जाती है बाय बैलेंस बीडी से। कारण भाई लायबिलिटी साइड में बैलेंस गिवन है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लायबिलिटी साइड में बैलेंस गिवन है, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड में ही लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी। 3 लाख 2 लाख एंड 2 लाख। इसके बाद सेकंड नंबर पे आप वही देखो बेटा, सीक्वेंस फॉलो रखना, गलती होने के चांसेस कम होते हैं। सेकंड नंबर पे आपने जो ये बनाया ना, मेहनत करी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट है तो इधर लिखो प्रॉफिट, यू नो इधर क्यों लिखते हैं, प्रॉफिट्स यानी पार्टनर्स की कैपिटल जब जब इंक्रीज होगी, जिन वजह से इंक्रीज होगी, क्रेडिट साइड में डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में, तो सिंपल फॉर्म में याद करो, फॉर्म ने अगर पार्टनर को पैसे देने हैं क्रेडिट, अगर लेने हैं डेबिट, पूरी बुक करो ले यार। तो बाय रीवैल्यूएशन 51,000 का सगन पड़ा था, अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक करना कि कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो नहीं है। चार चीजें दी होगी, मैं चैप्टर नंबर थर्ड में भी बता चुका हूँ, चार चीजें, तीन तरह के रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। यार अपने माइंड को इतना शार्प बनाओ ना, इतना कंसंट्रेशन लेवल बनाओ ना, कि स्टडी से रिलेटेड या जिंदगी में जो काम आने वाली चीजें हैं, अगर आप उसमें टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, अगर आप उसके ऊपर 15 से 30 मिनट फोकस कर पा रहे हो, तो बेटा आप सही ट्रैक पर जा रहे हो। ठीक है, अब हम ये पढ़ रहे हैं, जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं, ट्वेल्थ में एग्जाम होंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे तभी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ। तो थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चार चीजें, तीन तरह के रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, फिलहाल चार में से एक गिवन है जनरल रिजर्व। कई बच्चे क्या कहते हैं, प्रोविडेंट फंड को भी पार्ट देते हैं। भाई प्रोविडेंट फंड वो फंड होता है, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करोगे, थोड़ा सोचिए देखना,
आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपीज। आपकी सैलरी में एक पीएफ कटता है, पीएफ। मान लो ये कंपनी है, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, आपको सैलरी मिलती है कंपनी से 1 लाख रुपीज। कंपनी कहती है बेटा पीएफ कटेगा, हमारा रूल है, कंपनी का रूल होता है पीएफ प्रोविडेंट फंड, आपकी सैलरी में से कुछ पैसा कटेगा, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज, और भी डिडक्शन होती है ना, इंश्योरेंस की डिडक्शन होती है, तो हम पीएफ का एग्जांपल ले रहे हैं। आपको अकाउंट में सैलरी मिलती है 95,000, आपके नेम से एक पीएफ प्रोविडेंट फंड का गवर्नमेंट में एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। 5,000 रुपीज आपके कट हो रहे हैं, 5,000 रुपीज ही कंपनी डालेगी, यानी कंपनी का मालिक। टोटल आपके अकाउंट में आपके नेम से अकाउंट खुलेगा, पीएफ नंबर भी मिलता है, आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हो कितना बैलेंस इकट्ठा हो चुका है। 10,000 रुपीज आपके अकाउंट में यानी एक तरह से सैलरी में से कटे 5, डिपॉजिट हो रहा है 10,000 रुपए, क्योंकि 5,000 मालिक भी डाल रहा है, कंपनी का रूल है। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है, और इंटरेस्ट भी शानदार भगवान के जैसे बड़ा अच्छा मिलता है, 9% के आसपास, 8 to 9% मिलता है, क्योंकि एफडी पे 6 to 7% है, इस पे 8 to 9% मिलता है। बढ़िया आपकी सेविंग हो रही है। अब ये पैसा कंपनी, अकाउंट कंपनी मेंटेन कर रही है, आपका पैसा है, यानी फर्म भी ऐसे ही मेंटेन कर रही है। फर्म ने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड इकट्ठा करा हुआ है, भाई एम्प्लॉय का पैसा है, जैसे कंपनी के केस में ये आपका पैसा है, वैसे ही हमारी फर्म है तो फर्म के केस में एम्प्लॉय का पैसा है। तो एम्प्लॉय का पैसा हम क्यों बांटेंगे? क्या पार्टनर्स एम्प्लॉय का पैसा खुद डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? तो कई बार वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा फंड बताओ जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, दैट राइट आंसर इज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ठीक है, नोट कर लो। चलिए, प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट मत करना, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, बाय जनरल रिजर्व 20,000, 20,000 एंड 20,000। नेक्स्ट, लायबिलिटी साइड चेक करने के बाद एसेट साइड करिए, भाई मुझे भी पूछ ले, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा, मेरी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे ले। एसेट साइड में आपको 3 चीजें मिलेंगी। गुडविल विच इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, उसको परचेज गुडविल बोलते हैं, याद रखना। एसेट साइड में जो गुडविल होती है दैट इज परचेज गुडविल, ठीक है, जो पार्टनर्स ने पैसे लेकर खरीदी होती है। थर्ड, सेकंड नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इन प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इनको फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं, याद रखना, फाइवर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का दूसरा नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी नोट कर लो। फिलहाल तीनों में से देखो कुछ है, गुडविल, इसको राइट ऑफ करना है भाई, एसेट है, खत्म करना है, इधर लिखो टू गुडविल। इतनी थी 3, चलो जी, 11,000 रुपए काट लिए जाएंगे इनके सगन में से। यार देखो, यहाँ तक का जो टॉपिक है ना, यहाँ तक का वो सेम एग्जैक्ट एडिशन वाला है, इतना तो हम एडिशन में भी करते थे। इस चैप्टर में कोई पार्टनर कैपिटल तो लेके आ नहीं रहा, चलिए एक चीज से तो बच गए तुम कि कैश कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस चैप्टर में रिटायर जो पार्टनर हो रहा है वो अपना गुडविल में हिस्सा लेकर जाएगा। गुडविल में हिस्सा जब लेकर जाएगा तो ये आपके पास क्वेश्चन है, गुडविल इज वैल्यूड, निकालनी पड़ेगी वैल्यू कितनी, 1 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 1, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालो, मल्टीप्लाई करो 1 से, वो आ जाएगी फर्म की गुडविल। निकालते हैं, 120 प्लस 1 लाख 220, 220 प्लस 95 3 लाख 15,000 टोटल प्रॉफिट, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, 1,05,000 फर्म की गुडविल निकली है भाई, फर्म की। ये जब भी गुडविल इज वैल्यूड होगा ये फर्म की गुडविल होगी। जो पार्टनर रिटायर हुआ है, जी रिटायर हुआ है, जी का शेयर निकाल लो गुडविल में, 1,05,000 इंटू इक्वल पार्टनर्स थे 1/3, 3 3 9, 35,000 रुपीज दिए जाएंगे इसको। जी को पैसा देते हैं, कौन देता है, जर्नल एंट्री बनती है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स देते हैं पैसे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल अकाउंट, 35,000 रुपीज दिए जाएंगे। रेशो, इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे पूरी लाइन में चेक करोगे तो न्यू रेशो गिवन नहीं है, ना ही लिखा हुआ है कि ये वाला शेयर किस किसने लिया, इक्वली लिखा हुआ है। इक्वल का मतलब ये रेशो है, ये चला गया,
यही न्यू रेशियो बची और यही आपकी बची गेनिंग रेशियो। तो एंट्री होगी ये 17,500 ये देगा, 17,500 ये देगा। पोस्टिंग कैसे करनी है? पोस्टिंग यार तक है, जी क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब है 35,000 जी को क्रेडिट साइड में अगर आपने ना लिखे तो जनरल एंट्री करने का यूज ही नहीं बचा है भाई, फायदा ही नहीं है। जी को 35,000 क्रेडिट कॉलम में लिखने हैं, ये किस किसने वो पर्टिकुलर में लिखा हो गया, यानी ये वाली चीज गेनिंग पार्टनर का नाम आता है बाय साइड में, बाय एक्स, बाय वाई जी के कॉलम में। यहाँ लिखो बाय एक्स, एक्स ने पैसे दिए, वाई ने पैसे दिए, 17,500 एक्स ने दिए, 17,500 वाई ने दिए, टोटल जी को मिले 35,000। देख लो सी के जी के कॉलम में 35 बन रहे हैं, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज भाई, वेरी वेरी, जी को तो आपने क्रेडिट कर दिया 35, फॉर्म क्या करती है, एक्स के अकाउंट से 17,500 डिडक्ट करेगी, देखो डेबिट लिखा हुआ, वाई के अकाउंट से 17,500 डिडक्ट करेगी। तो आपको यहां पर 17,500 एक्स के कॉलम से डिडक्ट करने हैं, 17,500 इसके कॉलम से डिडक्ट करने हैं। यार अकाउंट बना रहे हो, पैसा कटा है, पैसा डिडक्ट हुआ है, तो क्यों डिडक्ट हुआ है पर्टिकुलर में मेंशन करना पड़ेगा ना, क्यों कट हुआ है पैसे, क्योंकि ये पैसा किसको दिए, जेड को। पोस्टिंग सिंपल वे में याद रखना, ऊपर वाली चीजें बाय साइड में, बाय एक्स बाय वाई जी के कॉलम में, टू जी एक्स और वाई के कॉलम में। अगर एक्स जेड वाई रिटायर होता, वाई रिटायर होता तो हम लिखते बाय एक्स बाय जी वाई के कॉलम में, टू वाई एक्स और जी के कॉलम में, यानी ये ऊपर वाली चीज बाय साइड में और टू नीचे वाली चीज टू साइड में रहेगी, ठीक है जी, याद है। चलिए ये लास्ट स्टेप होता है इसका, बस कैपिटल अकाउंट इतना ही होता है। देन उसके बाद क्या किया जाता है, टोटलिंग कर लो, बैलेंसिंग निकाल लो, 3,71,000, 2,71,000, 271 प्लस 35, 3,06,000। बेटा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, मैं प्रैक्टिकली सोच के चलो, एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, उसका बैलेंस तुमने निकाल लिया, टोटल 3,06,000 में से 11,000 उसके डिडक्ट करो, 2,95,000 रुपीज उसके बनते हैं। फर्म छोड़ के जा रहा है, पार्टनर को छोड़ के जा रहा है, तो जितना बैलेंस बनता है उसका तो उसकी पेमेंट करो, ऑप्शन है पेमेंट करो तो लिख दो टू कैश या बैंक, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, यानी क्वेश्चन में लिखा ही नहीं हुआ कि हमने उसको पेमेंट करी है, तो एज्यूम कर लिया जाएगा, ये मान लिया जाता है कि अभी पेमेंट नहीं करी, हम पेमेंट बाद में देंगे। वी को बोल देंगे कि यार देख तू ऑन द स्पॉट रिटायरमेंट ले रहा है, पैसा हम कहाँ से अरेंजमेंट करें, तो कोई बात नहीं हम तुझे पैसा दे देंगे। तो वो पैसा हम उसके डाल देंगे लोन अकाउंट में, किस अकाउंट में, कि हम तेरा ये पैसा एज अ लोन ट्रीट कर रहे हैं, हम तुझे इंटरेस्ट भी देंगे बाद में, जितनी लेट पेमेंट हम करेंगे उतने टाइम का हम तुझे इंटरेस्ट भी देंगे। तो रिटायरमेंट में दो ही ऑप्शन है, या तो पेमेंट करो टू बैंक या लोन। फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, इस क्वेश्चन में ध्यान से, दूर दूर तक नहीं लिखा हुआ कि उसको कुछ पेमेंट करी है, बस सारा का सारा डाल दो लोन अकाउंट में, क्या लिख दो, टू जी लोन अकाउंट, 2,95,000। बाकी दोनों बैलेंस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे तो उनका लिखो बैलेंस सीडी, कैरी डाउन करो उनको, 371 में से 11 माइनस करो 360, 360 में से ये माइनस करो 3,42,500, 271 में से सेम ही है यार, बस 1 लाख का डिफरेंस है, तो 2,42,500, 271 ये होगी बैलेंसिंग। देन लास्ट इसके बाद बनती है बैलेंस शीट। यार बैलेंस शीट वही वाली है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली, मतलब एडमिशन वाली बैलेंस शीट है, एडमिशन में बनाते थे। बैलेंस शीट एज एट एसेट्स, और इधर लिखो लायबिलिटीज। चलिए मैं तुम्हें बैलेंस शीट बताता हूँ, अपनी नोटबुक में साथ के साथ बनाओ क्या क्या। कैश इन हैंड
86,000। जब पैसा दिया ही नहीं, कुछ ना पैसा आया ना पैसा गया, तो जितना बैलेंस पड़ा है उतना ही आएगा, 86,000 एज इट इज, सेम दिखा दो। डेटर्स 2 लाख के थे, न्यू बैलेंस शीट बनेगी X और Y की नई वैल्यू के साथ। 2 लाख में से इंफॉर्मेशन थी 5% मिलने के चांसेस नहीं है, तो डेटर्स 10,000 हटा के 190 मेंशन करो। नेक्स्ट, स्टॉक की जो नई वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी हुई है 94, 94 दिखाओ। इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू है 47, 47 दिखाओ। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारी बढ़ चुकी थी, नई वैल्यू 580 है, 580 दिखाओ। ट्रेडमार्क आपके वैल्यूलेस नील हो चुके थे, 0 हटा दो। गुडविल को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ कर चुके थे, हटा दो, नहीं आएगी। लायबिलिटी साइड में अच्छा कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है नहीं, अगर होती तो हम उसको मेंशन कर देते। फिलहाल लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 1,09,000 के थे, इसमें से एक क्रेडिटर ऐसा था 12,000 की, वो कहते भाई रहने दे, क्लेम नहीं चाहिए हमें। 1,09,000 में से 12 हटा के 97,000 लिखो। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। प्रोविडेंट फंड में एज इट इज कोई चेंज नहीं आया था, एज इट इज दिखा दो। पार्टनर्स की कैपिटल पहले 3 पार्टनर्स थे, जी चला गया, बट जी का ना हमने यहाँ लोन अकाउंट डाला, देखो ध्यान से, यहाँ पे जी का हीरा, यहाँ पे जरूर लिखना जी लोन अकाउंट। यार अगर आपने उसको कहा है कि बाद में पैसे देंगे, अगर देने हैं तो पार्टनर्स वाई और एक्स और वाई तो अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे ना कि जेड को पैसा देना है तो लायबिलिटी है, तो जेड लोन दिखाओ, जी लोन दिखाओगे 295। बाकियों की एक्स और वाई की कैपिटल मेंशन कर देना, ये वाली आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगी। तो आई होप सो तुम्हें ये टॉपिक रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इसको बना के देखो, देखो दोनों साइड इक्वल आ रही है नहीं, फिर मेंशन करो। बारी है होमवर्क की, होमवर्क करना है तुमने आज, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो, ये होमवर्क करोगे तुम, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये लो स्क्रीनशॉट लो भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन करते समय। बेटा भाई रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 40,000 से कम हो चुकी है, टू साइड में बिल्डिंग, टू बिल्डिंग 50,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेंटेन 20% ऑन डेटर्स, 40,000 का 20% मिलने के चांसेस नहीं है, 8,000 का प्रोविजन रिक्वायर्ड है, 8,000 की अरेंजमेंट करना है, बट हमने पहले से ही अरेंजमेंट कर रखा है 5,000 का, एक्स्ट्रा कितना अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 3,000, 3,000 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर तो है नहीं, आउटस्टैंडिंग यार देखो दो ही ऑप्शन तो है, या तो पैसा देना है या पैसा आना है, देना है तो लॉस है, आना है तो प्रॉफिट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी दैट मींस अभी हमने सैलरी पे नहीं करी, लॉस है, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में दिखाओगे, बट जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे, न्यू बैलेंस शीट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं है, न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी जरूर दिखाना, रीवैल्यूएशन के हर एक पॉइंट का इफेक्ट बैलेंस शीट पे जरूर पड़ता है। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही तो ये जरूर चेक कर लेना क्या आप रीवैल्यूएशन के हर पॉइंट का इफेक्ट आप दिखा चुके हो, वो जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स 4,000 की विल नॉट बी क्लेम, मांग नहीं रहे पैसा, 70 में से 4,000 हमारे बच चुके हैं रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में, और जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे 70 में से 4 हटा के 66 दिखा देना। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, ये फर्म की गुडविल है, जो पार्टनर रिटायर हुआ है आर का शेयर निकालो, देंगे कौन, पी और क्यू, पोस्टिंग होगी बाय पी बाय क्यू, आर के कॉलम में, टू आर पी और के कॉलम में। गुडविल आपके पास 72,000 है, अब उसका शेयर निकालना, बाकी पार्टनर्स दे देंगे। आर वाज टू बी पेड थ्रू इन कैश, 50,000 कैश पेमेंट करिए। जो पार्टनर रिटायर होता है, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में आंसर निकला 295 है ना, हमने सारा का सारा लोन में डाल दिया था क्योंकि उसमें पेमेंट नहीं करी। इस क्वेश्चन में लिखा है आर को पेमेंट करिए 15,000, क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस गिवन है तो लिख देना टू बैंक, लिख देना कैश बैंक से निकाल के कैश बैंक में जमा करा दिया हमने, तो पेमेंट कर दी हमने उसको।
टू बैंक लिखना है, कहने का मतलब ये है सिंपल। ठीक है, 15,000। अब बाकी बचा हुआ बैलेंस, आर के जो पार्टनर रिटायर होता है, दो ही ऑप्शन है, या तो पेमेंट या लोन। अगर दोनों ही है कि 15 पे कर दिया तो लिख दो टू बैंक, बाकी बचा हुआ आर लोन में डाल देना। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब बैलेंस शीट बनाओगे, जब बैंक का बैलेंस लिखोगे, तो 45 में से 15,000 की आपने पेमेंट कर दी है, 50,000 दिखाओगे। ठीक है, आई होप सो तुम्हारा ये क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। लायबिलिटी साइड में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नहीं है, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तुम्हारा होमवर्क है आज का। जो क्वेश्चन मैंने किए अभी तक, इससे पहले वाला 33, वो सॉल्व करो। मतलब देख लिया तुमने, खुद सॉल्व करके देखो। 34 ये करके देखो। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर आपको ये अच्छा लगा, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो इसको मैक्सिमम शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड नाइट।